नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के चौथे और सबसे रोमांचक मुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर खत्म हुआ जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थी और अंत में जो हुआ उसने क्रिकेट जगत को पूरी तरह हैरान कर दिया। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक जॉस बटलर की आक्रामक जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ शुभमन गिल ने अपना रौद्र रूप दिखाया। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की वो लाल मिट्टी वाली पिच आज अपनी तेजी और उछाल के लिए जानी जा रही थी और गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों ने इसका ऐसा निर्दयी फायदा उठाया कि पंजाब किंग्स के खेमे में हड़कंप मच गया। पारी के पहले ही ओवर में जब अर्शदीप सिंह अपनी लय तलाश रहे थे तब शुभमन गिल ने अपने इरादे साफ कर दिए। गिल ने दूसरी और तीसरी गेंद पर अपने सिग्नेचर कवर ड्राइव और फ्लिक का इस्तेमाल करते हुए लगातार दो कड़क और कलाइयों के जादू से भरे चौके जड़े, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। ओवर की पांचवीं गेंद जो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी उस पर गिल ने क्रीज का इस्तेमाल किया और एक गगनचुंबी हवाई शॉट खेलकर शानदार बटोरा। इस आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात ने पहले ही ओवर में 18 रन कूट डाले और एक ऐसी विस्फोटक और विध्वंसक शुरुआत की जिसने मुल्लापुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुल्लापुर की उस तेज और उछाल भरी पिच पर गुजरात के बल्लेबाजों ने रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि पंजाब के मुख्य गेंदबाज अपने शुरुआती स्पेलों में बिल्कुल असहाय, लाचार और दिशाहीन नजर आए। कप्तान शुभमन गिल आज किसी अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने पंजाब के पेस अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 22 गेंदों पर अपना एक प्रलयकारी अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर खड़े विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार जॉस बटलर ने भी अपनी क्लास दिखाई। बटलर ने मार्को जॉनसन की 145 प्लस की रफ्तार का बखूबी फायदा उठाया और उनकी गति का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दो दर्शनीय और कलात्मक लगाए, जिसे देखकर डगआउट में बैठे रिकी पॉन्टिंग भी हैरान रह गए। मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की आंधी इतनी तीव्र थी कि पंजाब किंग्स के खेमे में हड़कंप मच चुका था। जब शुभमन गिल और जॉस बटलर की एक खूंखार साझेदारी पंजाब के लिए किसी काल की तरह विकराल रूप धारण करती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज स्कोरबोर्ड पर कोई नया विश्व रिकॉर्ड टंग जाएगा, तभी 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मैच का पासा पलटने की कोशिश की। फर्ग्यूसन ने अपनी घातक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक इन स्विंगिंग यॉर्कर पर पूरी तरह से सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल 65 रन को चारों खाने चित कर दिया और क्लीन बोल्ड मारकर पंजाब किंग्स की मैच में एक जोरदार वापसी कराई। गिल के आउट होते ही ऐसा लगा कि गुजरात की पारी की रफ्तार थम जाएगी, लेकिन मैदान पर अभी पावर हिटर ग्लेन फिलिप्स और अनुभवी राहुल तेवतिया का मोर्चा संभालना बाकी था। फिलिप्स ने आते ही अपनी कड़क बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया। उन्होंने विशेष रूप से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल की उन धीमी गति की नकल बॉल्स को बड़ी चतुराई से भापा और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से दो लगातार गगनचुंबी और गगन भेदी जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को सन्न कर दिया। वहीं दूसरी ओर राहुल तेवतिया ने एक बार फिर अपनी मिस्टर फिनिशर की छवि को सच साबित किया। तेवतिया ने पारी के अंतिम दो निर्णायक ओवरों में अर्शदीप सिंह की यॉर्कर और विजय कुमार वैशाख की बाउंसरों पर कड़ा प्रहार करते हुए चौकों की झड़ी लगा दी, जिसकी बदौलत गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 212/5 का एक विशालकाय, डरावना और हिमालय स्कोर खड़ा कर दिया। मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वो सुनहरी शाम अब एक ऐसे महासंग्राम की गवाह बन रही थी जिसकी कल्पना शायद ही किसी क्रिकेट विशेषज्ञ ने की होगी। गुजरात द्वारा दिए गए 213 रनों के उस विशालकाय, अभेद्य और हिमालय लक्ष्य को देखकर पंजाब किंग्स के प्रशंसकों के दिलों में एक अनजाना सा डर और निराशा बैठ चुकी थी। यहां तक कि पंजाब के ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों के चेहरों पर थोड़ी चिंता और तनाव की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि इतने बड़े रनचेज में एक छोटी सी गलती भी हार का सबब बन सकती थी। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच, प्रतिशोध की वो धधकती आग और रोंगटे खड़े कर देने वाला असली मंजर तो तब शुरू हुआ जब पंजाब किंग्स की सलामी जोड़ी विस्फोटक प्रभास सिमरन सिंह और दिल्ली की युवा सनसनी प्रियांश आर्या इस ऐतिहासिक रणभूमि में लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरी। प्रभा सिमरन आज किसी साधारण बल्लेबाज की तरह नहीं, बल्कि एक विनाशकारी बवंडर की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने भारत के सबसे घातक और सटीक तेज गेंदबाजों में शुमार मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की उस 145 प्लस की आग उगलती रफ्तार को ही अपना सबसे बड़ा खिलौना बना लिया।
प्रभा ने अपनी जादुई टाइमिंग और फौलादी जिगरे का ऐसा मुजाहरा पेश किया कि पारी के शुरुआती 3 ओवरों के भीतर ही 4 कड़क गोली की रफ्तार वाले चौके और 2 गगनभेदी आसमानी जड़कर पूरे मुल्लापुर स्टेडियम को प्रभा के गगनभेदी नारों से इस कदर गुंजा दिया कि स्टेडियम की दीवारें भी उस शोर से थरथरा उठी। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गुजरात के अनुभवी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे आखिर गेंद डालें कहाँ। वे जहां भी गेंद फेंकते प्रभा उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते। वहीं दूसरी ओर महज कुछ ही मैचों का अनुभव रखने वाले युवा प्रियांश आर्या ने भी अपनी क्लास, तकनीकी श्रेष्ठता और बेखौफ अंदाज का ऐसा लोहा मनवाया कि दुनिया देखती रह गई। उन्होंने विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक और तेज गेंदबाजों में से एक कागिसो रबाड़ा की 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर एक ऐसा अद्भुत नजाकत भरा और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि रबाड़ा भी अपनी ही गेंद पर उस शॉट को महज एक दर्शक की तरह देखते रह गए। इन दोनों युवा बल्लेबाजों की उस प्रलयकारी, विध्वंसक और अकल्पनीय जुगलबंदी ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 75 रन स्कोरबोर्ड पर टांगकर पंजाब किंग्स को एक ऐसी ऐतिहासिक और जादुई शुरुआत दिलाई जिसकी उम्मीद खुद पंजाब के कट्टर समर्थकों ने भी नहीं की थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं, क्योंकि उनके सबसे मुख्य और भरोसेमंद गेंदबाज रनों की इस सुनामी और बल्लेबाजी के इस बवंडर को रोकने में पूरी तरह से बेबस और लाचार साबित हो रहे थे। हालांकि जब ये साझेदारी गुजरात टाइटंस के लिए काल बनने वाली थी और मैच पूरी तरह उनके हाथ से निकलता दिख रहा था, तभी करामाती राशिद खान ने अपनी जादुई उंगलियों से गुगली का ऐसा रहस्यमयी जाल बुना कि प्रियांश आर्या 32 रन उनकी एक तेजी से अंदर आती गेंद को पढ़ने में पूरी तरह गच्चा खा गए और एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। इस पहली सफलता ने गुजरात के मुरझाए हुए खेमे में थोड़ी जान फूंकी और उनके प्रशंसकों में जोश भरा। लेकिन दोस्तों, जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि तभी मैदान पर एक राजसी अंदाज में एंट्री हुई पंजाब के नए सेनापति और कप्तान श्रेयस अय्यर की। अय्यर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने बल्ले की गूंज और अपने इरादों से ये साफ कर दिया कि वे आज इस महामुकाबले को बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं और जीत की पटकथा लिखकर ही दम लेंगे। मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम की वो सुनहरी शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक रणयुद्ध में तब्दील हो चुकी थी जहां हर गेंद के साथ दर्शकों के दिलों की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थी। प्रियांश आर्य के आउट होने के बाद मैदान पर मौजूद थे कप्तान श्रेयस अय्यर और विस्फोटक प्रभा सिमरन सिंह। इन दोनों दिग्गजों के बीच मात्र कुछ ही ओवरों में 85 रनों की एक ऐतिहासिक, तूफानी और विध्वंसक साझेदारी हुई जिसने गुजरात टाइटंस के खेमे में गहरी खलबली और मौत जैसा सन्नाटा पसार दिया। प्रभा सिमरन आज अपने जीवन की सबसे मारक लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने गुजरात के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए मात्र 36 गेंदों पर 82 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी पारी खेली जिसमें चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश शामिल थी। हालांकि जब लग रहा था कि वे मैच खत्म करके ही लौटेंगे, तभी आर साई किशोर की एक चतुराई भरी कैरम बॉल पर वे चकमा खा गए और अपना बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे। प्रभा सिमरन के आउट होने के बाद हल्क के नाम से मशहूर मार्कस स्टॉयनिस क्रीज पर आए, लेकिन आज वानखेड़े की मिट्टी पर वे संघर्ष करते दिखे। राशिद खान की रहस्यमयी फिरकी ने उन्हें पूरी तरह बांधे रखा और अंततः स्टॉयनिस मात्र 11 रन बनाकर राशिद का दूसरा शिकार बने। अब मुकाबला अपने सबसे कठिन और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था। जब अंतिम 4 ओवरों का खेल शेष था, तब समीकरण पंजाब के लिए किसी हिमालय चुनौती जैसा लग रहा था। पंजाब किंग्स को जीत के लिए अब 58 रनों की विशालकाय दरकार थी। इसी नाजुक मोड़ पर पंजाब के पिछले सीजन के सबसे बड़े मैच विनर शशांक सिंह का मैदान पर आगमन हुआ। तनाव तब और बढ़ गया जब 18वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ऐसी सटीक और आग उगलती यॉर्कर डाली कि कप्तान श्रेयस अय्यर 45 रन का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। अब पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था और पंजाब की जीत की सारी उम्मीदें अकेले शशांक सिंह के फौलादी कंधों पर टिकी थी। शशांक ने 19वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाड़ा को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने अपनी बाजुओं की उस प्रचंड और अविश्वसनीय शक्ति का मुजाहरा पेश किया कि रबाड़ा की 3 गेंदों को लगातार 3 भीमकाय, गगनचुंबी और 100 मीटर से भी लंबे छक्कों में तब्दील कर दिया। इन 3 छक्कों ने मृतप्राय मैच में एक बार फिर से जान फूंक दी और मुकाबले को अंतिम ओवर के उस रोमांच तक खींच लिया जहां दर्शकों की सांसें रुक जाती हैं। समीकरण अब दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ था। पंजाब किंग्स को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 22 रनों की एक नामुमकिन सी दरकार थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद गेंद अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद यॉर्कर किंग मोहम्मद सिराज को सौंपी। सिराज जैसे ही गेंदबाजी के लिए तैयार हुए, पूरा स्टेडियम शशांक के नारों से गूंज रहा था। पहली ही गेंद पर शशांक सिंह ने अपनी बाजुओं का ऐसा खौफनाक इस्तेमाल किया कि सिराज की तेज गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 102 मीटर दूर स्टैंड्स में जा गिरी। इस भीमकाय छक्के ने गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी। दबाव में आए सिराज ने अगली गेंद अपनी पूरी एकाग्रता के साथ डाली और एक बिल्कुल सटीक यॉर्कर फेंकने में कामयाब रहे, जिस पर शशांक चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं खेल सके और उन्हें केवल 1 रन से संतोष करना पड़ा।
अब 4 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे मुशीर खान। मुशीर ने तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की रफ्तार का इस्तेमाल किया और थर्ड मैन की दिशा में एक चालाकी भरा चौका बटोर लिया। चौथी गेंद पर मुशीर ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब 2 गेंदों पर 9 रन की दरकार थी और तनाव अपने चरम पर था। 5वीं गेंद सिराज ने फुल टॉस डाली और मुशीर खान ने उसे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब पूरा मुल्लापुर स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। शोर इतना था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की दरकार थी। सिराज ने एक सटीक बाउंसर डालने की कोशिश की, लेकिन मुशीर खान ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से एक अविश्वसनीय अपरकट के जरिए सीधे बाउंड्री के बाहर के लिए भेज दिया। पंजाब किंग्स ने यह हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला अंतिम गेंद पर जड़कर जीत लिया। मुल्लापुर की वो सुनहरी शाम मुशीर खान की निडरता और शशांक सिंह के संघर्ष के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। पंजाब ने 213 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर आईपीएल 2026 में अपना विजयी आगाज किया।